तो गाइस आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अबाउट जीके में। तो आज हम आपके लिए ले आए हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके सभी एग्जामों में काम। आपका इसका उत्तर देने के लिए मिलेगा 5 सेकंड का समय, नहीं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न, विश्व की सबसे महंगी वस्तु क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, पहला थोरियम, दूसरा यूरेनियम, तीसरा सोना या चौथा चांदी। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है दूसरा, यूरेनियम। विश्व की सबसे महंगी वस्तु यूरेनियम है। तो चलो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न ये रहा, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा चीन या चौथा सऊदी अरब। और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। और इसका सही उत्तर है चौथा, सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर माना जाता है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा ये रहा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला 3 महासागर, दूसरा 6, तीसरा 5 या चौथा 7। और इसका सही उत्तर है तीसरा, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा ये रहा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आपके ऑप्शंस रहे ये। और आपका इसका उत्तर देने के लिए मिलेगा 5 सेकंड का समय। और आपका समय स्टार्ट होने वाला है अब। और इसका सही उत्तर है पहला, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5वां ये रहा, हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, पहला 8, दूसरा 11, तीसरा 9 या चौथा 14। और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। और इसका सही उत्तर है दूसरा, हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6वां ये रहा, किस देश में 5 सूर्य देखे जा सकते हैं? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस या चौथा भारत। और आपका समय शुरू हो चुका है। और इसका सही उत्तर है पहला, चीन देश में 5 सूर्य देखे जा सकते हैं और ये कोहरे के कारण होता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां ये रहा, निम्नलिखित में से किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला काला, दूसरा हरा, तीसरा नीला या चौथा सफ़ेद। और आपका समय शुरू हो चुका है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसका सही उत्तर है चौथा, सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां ये रहा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला बेल्जियम, दूसरा पुर्तगाल, तीसरा जापान या चौथा अमेरिका। और आपका समय शुरू हो चुका है। और इसका सही उत्तर है दूसरा, पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9वां ये रहा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला यजुर्वेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा सामवेद या चौथा अर्थवेद। और आपका समय शुरू हो गया है अब। और इसका सही उत्तर है दूसरा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां ये रहा, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला चीन, दूसरा भारत या तीसरा जापान
या चौथा कोरिया ने। और आपका समय शुरू हो चुका है। और इसका सही उत्तर है पहला, चीन। चीन ने कागज का आविष्कार किया था। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11वां ये रहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला 1960, दूसरा 1925, तीसरा 1919 या चौथा 1934। और आपका समय शुरू हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका सही उत्तर है तीसरा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 12वां प्रश्न ये रहा, पोंगल किस राज्य की त्योहार है? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला उड़ीसा, दूसरा कर्नाटका, तीसरा असम या चौथा तमिलनाडु। और आपका समय शुरू हो चुका है। और इसका सही उत्तर है चौथा, तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13वां ये रहा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला गंगा, दूसरा कावेरी, तीसरा गोदावरी या चौथा नर्मदा। और आपका समय शुरू हो चुका है। इसका सही उत्तर है पहला, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14वां ये रहा, किस वर्ष ताजमहल को 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया था? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला 2002, दूसरा 2014 या तीसरा 2006 या चौथा 2007। और आपका समय शुरू हो चुका है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है चौथा, 2007 में ताजमहल को द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया था। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 ये रहा, इनमें से किसे फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला युवराज सिंह, दूसरा मिल्खा सिंह, तीसरा सौरभ सिंह या चौथा हरभजन सिंह। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है दूसरा, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। और चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16वां ये रहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस या चौथा इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू हो चुका है। और इसका सही उत्तर है पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी। और आपके अगला प्रश्न ये रहा, क्षेत्रफल के अनुसार से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान या चौथा उत्तर प्रदेश। और आपका समय शुरू हो चुका है। और इसका सही उत्तर है तीसरा, राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के अनुसार से। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18वां ये रहा, वृद्ध अवस्था में किसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये, पहला कैल्शियम की कमी से, दूसरा आयोडीन या तीसरा विटामिन या चौथा प्रोटीन की कमी से। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है पहला, कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19वां ये रहा, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला 2 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष और चौथा 3 वर्ष। और आपका समय शुरू हो चुका है अब। और इसका सही उत्तर है तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। चलो बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20वां ये रहा, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? और आपके ऑप्शंस रहे ये, पहला करण, दूसरा सिद्धार्थ या तीसरा दीपक या चौथा अर्जुन। आपका समय शुरू होता है अब।
और इसका सही उत्तर है दूसरा, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था। तो यहीं पे हमारे सारे प्रश्न होते हैं समाप्त। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।